नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए कांग्रेस ने अपनी सभी रैलियों और कार्यक्रमों को रद्द करने का फैसला किया है। ये कार्यक्रम मैराथन के रूप में लड़की हूं लड़ सकती हूं नाम से किए जा रहे थे। अभी कांग्रेस के करीब 7 से 8 ऐसे ही कार्यक्रम और होने वाले थे, लेकिन अब इनको रद्द करने का फैसला किया गया है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने नोएडा के कार्यक्रम को रद्द किया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस की राह पर चलते हुए हजारों की संख्या में भीड़ जुटाने वाली रैलियों को रद्द करेगी या नहीं। बता दें, कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के वक्त भी कोरोना को देखते हुए अपनी रैलियों को रद्द किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पंजाब के फिरोजपुर में बीजेपी और सहयोगी दलों के लिए एक चुनावी रैली करेंगे, लेकिन 9 किसान संगठनों ने कहा है कि वो मोदी की रैली का विरोध करेंगे। इसे देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं की भी नींव रखेंगे। किसान संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना है। विरोध करने वाले किसान संगठनों में किसान मजदूर संघर्ष समिति, क्रांतिकारी किसान यूनियन, जय किसान आंदोलन सहित बाकी संगठन शामिल हैं। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में आज 10,000 कोरोना के मामले आ सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में तीसरी लहर आ चुकी है और दिल्ली में ये 5वीं लहर है। उन्होंने लोगों से कहा कि ओमिक्रॉन के लक्षण माइल्ड हो सकते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को कोरोना नियमों का पालन करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में आज पॉजिटिविटी रेट 10% के करीब हो सकता है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच नेता भी इसकी चपेट में आने लगे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के बाद अब बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री रेणु यादव और तारकिशोर प्रसाद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार की नीतीश कुमार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और सुनील कुमार भी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर रिकॉर्ड तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले एक दिन में देश में 58,097 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं और एक दिन में 534 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। इसके साथ ही देश में पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 4.18% हो चुका है। वहीं अब देश में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 2,14,000 से अधिक हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने चेताया है कि दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण कोरोना के खतरनाक और नए वेरिएंट सामने आ सकते हैं। हालांकि WHO ने यह भी कहा है कि ओमिक्रॉन को लेकर शुरुआत में जितना चिंता दिख रही थी, ये उतना खतरनाक नहीं है। WHO की ओर से इस बात की उम्मीद जताई गई है कि कोरोना महामारी खत्म हो सकती है और लोग पुरानी जीवन शैली जी सकते हैं। WHO की एक वरिष्ठ अफसर कैथरीन स्मॉलवुड ने न्यूज एजेंसी AFP से कहा कि ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के कारण कोई विपरीत असर भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि ओमिक्रॉन के ज्यादा फैलने से हो सकता है कि कोई नया वेरिएंट सामने आ जाए। बुल्लीबाई ऐप के मामले में अब मुंबई पुलिस ने तीसरी गिरफ्तारी कर ली है। गिरफ्तार किया गया तीसरा शख्स भी छात्र ही बताया जा रहा है। इससे पहले मुंबई पुलिस ने एक 21 वर्षीय विशाल कुमार नाम के इंजीनियरिंग के छात्र को गिरफ्तार किया था। उसे सोमवार को पूछताछ के बाद हिरासत में लिया गया था और मुंबई की बांद्रा अदालत ने विशाल को 10 जनवरी तक पुलिस कस्टडी में भेजा है। वहीं उत्तराखंड से भी एक 18 वर्षीय लड़की श्वेता सिंह को गिरफ्तार किया गया, जिसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। बता दें, इस ऐप के जरिए मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरों को अपलोड कर उनकी बोली लगाई जा रही थी, जिसके बाद इस मामले में FIR दर्ज कराई गई। इससे पहले ऐसा ही काम सुल्ली ऐप के जरिए किया गया था, जिसमें FIR तो दर्ज की गई, लेकिन दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाई। गीतकार जावेद अख्तर ने बुल्लीबाई ऐप मामले में कहा कि अगर बुल्लीबाई ऐप की मास्टरमाइंड वाकई 18 साल की लड़की है, जिसके माता पिता की कैंसर और कोरोना से मौत हो गई, तो उससे कुछ महिलाओं और लोगों को मिलना चाहिए और बड़ों की तरह समझाना चाहिए कि उसने जो कुछ किया वो गलत था। जावेद अख्तर ने कहा कि उसको दया भाव दिखाते हुए माफ़ कर देना चाहिए। बता दें, 18 वर्षीय श्वेता सिंह को मंगलवार को उत्तराखंड के रुद्रपुर से गिरफ्तार किया गया था। श्वेता ने हाल ही में 12वीं कक्षा पास की थी और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रही थी। लड़की आर्थिक हालत से भी काफी कमजोर बताई जा रही है। झारखंड के सिमडेगा में मंगलवार को भीड़ ने एक व्यक्ति की इसलिए पीट कर हत्या कर दी क्योंकि उसने एक पेड़ काट दिया, जिससे लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हो गईं। घटना मंगलवार दोपहर कोलीवेरा थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान संजू प्रधान के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार लगभग 100 से 150 लोगों ने पीड़ित को मौत के घाट उतार दिया, क्योंकि उसने एक विशेष पेड़ के हिस्सों को काटकर और बेचकर धार्मिक भावनाओं को आहत किया। पुलिस का कहना है कि मुंडा समुदाय के लिए इस पेड़ का धार्मिक महत्व है और वे इसके बारे में बहुत भावुक हैं। मृतक ने अक्टूबर 2021 में इन पेड़ों को काटा था। इससे भावनाओं को ठेस पहुंची थी, जिसके बाद बड़ी संख्या में लोगों ने एक बैठक की और उसे पीटने का फैसला किया, जिससे पीड़ित की मौत हुई।
केंद्रीय राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर बंगाल बीजेपी के सभी व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकल गए हैं। ऐसी अटकलें लग रही हैं कि शांतनु ठाकुर बीजेपी छोड़ सकते हैं। शांतनु ठाकुर ने हाल ही में राज्य बीजेपी में हुए बदलाव को लेकर नाराजगी जताई थी। इंडिया टुडे के मुताबिक मতুआ समुदाय से आने वाले ठाकुर और इस समुदाय के नेताओं को ऐसा लगता है कि बीजेपी में उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। राज्य बीजेपी में मতুआ समुदाय के किसी भी नेता को अहम जगह नहीं दी गई है। इसके अलावा मंगलवार को बीजेपी के 5 विधायकों मुकुटमणि अधिकारी, सुब्रता ठाकुर, अंबिका रॉय, अशोक कीर्तनिया और असीम सरकार ने राज्य में बीजेपी विधायकों के व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया। ये सभी विधायक शांतनु ठाकुर से भी मिलने पहुंचे। इन नेताओं की मांग है कि मतुआ समुदाय के लोगों को राज्य बीजेपी में अहम जगह दी जाए। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा 9 जनवरी को 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। इससे पहले वो 10 जनवरी को भारत आने वाले थे, लेकिन उनकी यात्रा में थोड़ा बदलाव किया गया है। प्रधानमंत्री के साथ 30 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी होगा। नेपाल के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता सेबा लामसाल ने कहा कि प्रधानमंत्री के 4 दिवसीय भारत दौरे की योजना है और इसकी तैयारियां चल रही हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।